आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम सेल्स वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करना सीखेंगे। हालांकि सेल्स वाउचर आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप बेसिक के लेसन में भी सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करना सीखे हैं। आप लोगों ने सीखा है कि सेल्स बी टू बी कैसे क्या होता है, सेल्स बी टू सी क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखा है। बट यहाँ आपको दोबारा मिल रहा है। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिजेक्शन इन वाउचर में इस्तेमाल करना देखा था कि कभी अगर हमारा कस्टमर हमको ऑर्डर देता है, हम गुड्स डिस्पैच करते हैं यानी गुड्स की डिलीवरी कराते हैं, फिर उसके बाद वो गुड्स हमको वापस भेजता है, तो वो क्या होता है, रिजेक्शन इन। अब हमें क्या करना है, जब हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमने उसको गुड्स भेज दिया, उसने रिजेक्ट जो करना था रिजेक्ट भी कर दिया, अब उसको हमें इसके एक बिल बनाकर भेजना है, इनवाइस इशू करना है या बिल बनाना है। तो इसके लिए हमें किसमें एंट्री करनी पड़ेगी, सेल्स वाउचर। जब कभी भी हमें अपने कस्टमर को इनवाइस बनाकर देना हो, बिल बनाकर देना हो, तो एंट्री हमें सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करनी होती है। ध्यान से समझिए, यहाँ नोट्स में भी आपको दे रखा है कि वंस गुड्स आर डिलीवर्ड, एक बार जब गुड्स डिलीवर हो जाए, एंड द क्वांटिटी चेक इज कंप्लीटेड, क्वांटिटी का जो चेक प्रोसेस चल रहा था वो कंप्लीट हो जाए, कि हमने जितनी क्वांटिटी का गुड्स भेजा है उतनी ही क्वांटिटी वहां पर रिसीव हो गया फ्रॉम कस्टमर एंड, कस्टमर के साइड से, देन यू कैन प्रोसेस्ड विद द सेल्स इनवाइस, तो आपको सेल्स इनवाइस के साथ प्रोसेस करना चाहिए, एंड डिलीवरी नोट against the delivery note. Once after recording sales invoice, the detail will reflect in the with the sales invoice against the delivery note. Once after recording sales invoice, the details will reflect in the accounting report. इलिस्ट्रेशन दे रखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स वाउचर इन टैली प्राइम। सबसे पहले दे रखा है एज ऑन 20 अगस्त 2020 श्री देवी इंटरनेशनल, यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक, सर देवी इंटरनेशनल आ गया, श्री है ना। अब 22 अगस्त का डेट तो हमारे कंप्यूटर में उठाएगा नहीं, तो हम इसको कर देंगे, हम कर देंगे 1 मई 2018। ठीक है, एज ऑन 1 मई 2018 श्री देवी इंटरनेशनल रिकॉर्डेड सेल्स वाउचर अगेंस्ट द डिलीवरी टोट नंबर ट्रैकिंग नंबर 1, जिसका ऑर्डर नंबर कितना था 1, which was recorded on 20th अगस्त 2020 with इनवॉइस नंबर 15। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार हमें डेट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कर देंगे 2 अप्रैल 2018। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट दे रखा है, नेम ऑफ आइटम दे रखा है, गोडाउन दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, रेट दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, किस चीज का बिल आपको बनाना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यही डेट आप यहाँ से चेंज करके यहाँ पर रखिए, बाकी चीजें सब सेम है। डेट सिर्फ इसलिए चेंज किया जा रहा है क्योंकि एजुकेशनल मोड का सॉफ्टवेयर है, ये सारे डेट को पिक नहीं करेगा। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और महीने का आखिरी 31 तारीख का डेट ही पिक करेगा। ठीक है, मई में भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। चलिए, हमें सेल्स का बिल बनाना है, और बिल बनाते समय हमें ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना है 1, और ऑर्डर नंबर भी सेलेक्ट करना है SO/1, यानी सेल्स ऑर्डर 1। चलिए, इसके लिए हम आ जाते हैं अपने वाउचर में। वाउचर में आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, सॉरी, वाउचर में आने के बाद हमें जाना है सेल्स वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। ठीक, पहले अपनी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाते हैं, पुरानी कंपनी को क्लोज करते हैं, और फिर अपनी श्रीदेवी इंटरनेशनल वाली कंपनी को सेलेक्ट करते हैं।
यहाँ पुरानी कंपनी क्लोज हो चुकी है। सबसे लास्ट में हमारी कंपनी है श्रीदेवी इंटरनेशनल की, इसको हमने ओपन कर दिया। वाउचर में जाते हैं और F8 से सेल्स वाउचर में जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा रेफरेंस नंबर, सेल्स का रेफरेंस नंबर। तो हमेशा रेफरेंस नंबर इसमें चालान नंबर होता है, जो पुराना वाला नंबर था। और यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको जो है रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा 1, क्योंकि हम लोग का डिलीवरी नंबर जो है पहले वाले का कितना था 1, उसको आपस में जोड़ने के लिए हमें रेफरेंस नंबर दे दिया हमने 1। डेट डाल दिया 2 मई का। पार्टी का नेम, यह बिल किसको बना कर देना है? यह बिल हमारा बनेगा, हमें लग रहा है ये दिया गया था हैती इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये ऑर्डर किससे मिला था? हैती से ही मिला था। ठीक, हैती सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे हैती इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करेंगे, चालान नंबर 1 सिलेक्ट हो जाएगा। इंटर करिए। थोड़ा सा एक चीज और चेक करना है, मोर डिटेल में जाना है और ऑर्डर डिटेल में जाना है। ये तो ऑर्डर डिटेल वाला है सही से। सही, पहले से इनेबल है। अब यहाँ सेल्स वाउचर आपको सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ से मैच कर जाएगा। मैच कर रहा है ना, देखिए हमारा 22 पीस है 18,000 रुपए के रेट से, और यहाँ पर भी देखेंगे 22 पीस है 18,000 के रेट से। और सेकंड आइटम हमारा है 25 पीस 35,000 के रेट से, और यहाँ भी 25 पीस 35,000 के रेट से। तो जैसे ही आप यहाँ पे सही पार्टी सेलेक्ट करेंगे, चालान नंबर सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जैसे आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में आपको चालान नंबर दिखेगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। हैती इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया, चालान नंबर कर दिया नॉट अप्लीकेबल। अब अगर चालान आपका नॉट अप्लीकेबल हुआ तो आगे का इनवॉइस आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि आप यहाँ पे हैती इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करने के बाद चालान नंबर जरूर सेलेक्ट करें, जिससे ये कंफर्म जाए कि चालान के अगेंस्ट ये आप इनवॉइस बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सारी चीजों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब टैक्स अगर लगाना है तो सेंट्रल जीएसटी जीएसटी लगा देंगे। फिलहाल नोट्स में नहीं दे रखा है तो इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट करें। तो डेट आपने क्या डाल रखा था, तो आप चेक करिए थोड़ा सा ना। देखिए डेट गलती कहाँ से होता है, जैसे यहाँ 2-2 डेट दिखता है, यहाँ 2 मई दिख रहा है, यहाँ भी 2 मई दिख रहा है। कई बार ये दोनों डेट आप अलग अलग डाल देते हैं, तो इसकी वजह से भी एंट्री एक्सेप्ट नहीं होती। तो इसको एक बार चेक करिएगा, नहीं होता लैब में बुलाइएगा, हम उसको बताएंगे कहाँ से मिस्टेक। तो मैं डेट होना तो सही है, लेकिन डेट हमेशा दोनों सेम होना जरूरी है। अगर दोनों डेट अलग अलग होगा तो भी नहीं एंट्री सेव होगा। ठीक है, अब इसको हमें कर लेना है एक्सेप्ट, और इस तरह से वाउचर हमारा सेल्स वाउचर में सेव हो जाएगा। नोट दे रखा है, देखो हैती इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेप्टेड द सेल्स वाउचर रिकॉर्डेड ऑन 20 अगस्त 2020 and did not reject return any stock item, hence credit note will not come in this process। हमने जो इनवॉइस बनाया उसको भेज दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई भी क्रेडिट नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी वो ऑर्डर वहीं पर क्लोज हो जाएगा। भैया हमें ऑर्डर मिला, हमने डिलीवरी कराया, बिल बनाने से पहले उसने कुछ प्रोडक्ट वापस कर दिए, लास्ट में फिर हमने बिल एक फाइनल बना के उसको दे दिया, उसने पेमेंट दे दिया, बात खत्म। अब बात तब बढ़ेगी जब इनवॉइस इशू करने के बाद भी वो हमको गुड्स वापस करेगा। हमने बिल बनाकर दे दिया, उसके बाद भी वो कुछ वापस कर दे रहा है, जैसे अगले केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर लिखा यू कैन रिकॉर्ड द क्रेडिट नोट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली वाउचर वाउचर अल्ट 6 क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट की जरूरत कहां पर है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये एंट्री अपनी सेव हो गई।
इसका फोटो लगाना भूल गए थे। प्रिंटर के माध्यम से, प्लॉटर के माध्यम से जो हमको रिजल्ट ज्ञात होता है, जो पेज पे उस पेपर पे वो मौसम होता है और मौजूद होता है। हाँ, अगला वाइस कॉपी अब आपको क्लियर होगा क्या। अब अगला है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज ऑन 24 अगस्त 2020। फिर सर देवी इंटरनेशनल आ गया, यहाँ पे होना क्या चाहिए, श्री देवी इंटरनेशनल। श्री देवी इंटरनेशनल रिकॉर्डेड सेल्स वाउचर अगेंस्ट द डिलीवरी नोट नंबर ट्रैकिंग नंबर 2। ऑर्डर नंबर कितना था, 2, विच वाज रिकॉर्डेड ऑन 20 अगस्त 2020 विथ इनवाइस नंबर 16। इसको भी हम लोग कर दे रहे हैं 2 मई की डेट में, 2 मई 2018। यही डेट कई जगह आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 मई कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे 2 मई और यहाँ पर भी 2 मई और लोकेशन आ जाएगा पटरौना। अब इसको हम कर दिए सेव। चलिए अब इसकी एंट्री पहले करते हैं। तो हम आ गए कहां पर, सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में आने के बाद सेकेंड एंट्री को सेव करना है, वाउचर, वाउचर में सेल्स। सेकेंड का नंबर था 2 और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे दूसरी वाली पार्टी कौन सी थी, मेना। अच्छा, मेना के ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो सेम उसी तरह से आप सेल्स का भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा जैसे उसका किए थे। यहाँ पार्टी नेम में मेना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑर्डर नंबर पूछेगा, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करके और इस एंट्री को सेव कर दीजिएगा। आइटम नंबर सब कुछ अपने आप पिक कर लेगा, कर लेंगे ना। हाँ, लोकेशन नहीं दिख रहा तो लोकेशन इनेबल नहीं किया होगा आपने। क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रहा है, ये लोकेशन आप पे नहीं दिख रहा होगा तो वही तो बताए, अगर एक सिंगल लोकेशन होगा तो नहीं आएगा, जब एक से अधिक लोकेशन होगा तो आएगा। तो लैब वाले सर से पूछिएगा, लोग बता देंगे, नहीं बताएंगे फिर हमको बुलाएंगे, चल के हम खोजेंगे कहाँ दिक्कत है। जैसे सिंगल लोकेशन रहेगा तो नहीं दिखाएगा। जैसे हमारे में देखो एक ही गोदाम है पटरौना, तो हमारी एंट्री करते समय कहीं गोदाम का जिक्र नहीं आ रहा है। अब पटरौना के अलावा एक गोदाम और बना देंगे तो हर एंट्री पर लोकेशन हमसे पूछेगा कि प्रोडक्ट स्टोर कहाँ करना है। तो आप वहां पे बार ट्राई करिएगा, जिस समय आप पूछिएगा, नहीं बताएंगे तो आप बताइए, हम चल बता देंगे। पहले बार पूछिए लैब वाले सर लोग से। ये है रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट की एंट्री कर लेंगे ना भाई, वो पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे और कैश या बैंक को डेबिट कर देंगे। जैसे देखिए 25 अगस्त 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल रिसीव पेमेंट थ्रू SBI चेक नंबर 960035 फ्रॉम हैती इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ ₹12,71,000 अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 15 रिकॉर्डिंग ऑन 22 अगस्त 2020। कर लेंगे रिसीव, ठीक। तो बस इसमें रिसिप्ट का ही एंट्री दिया गया है। सेम ऐसे एक रिसिप्ट और एंट्री दिया गया है, एज ऑन 26 अगस्त 2020 श्री देवी इंटरनेशनल रिसीव पेमेंट थ्रू ICICI चेक नंबर इतना फ्रॉम मेना इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों का पैसा रिसीव हुआ है, हो जाएगा ना। रिसिप्ट वाला नहीं बता रहे हैं, ये आप लोग कर लेंगे। अरे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वाउचर में जाना है, वाउचर में जाने के बाद F6 से रिसिप्ट वाउचर में जाना है। देने वाला क्रेडिट होता है, हैती पैसा दे रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस में बिल सेलेक्ट कर लेंगे, 12,71,000 का बिल दिखाई देगा, ठीक। और ये पैसा चूंकि दे रहा है चेक से, तो चेक क्रेडिट होकर कहां पर जाएगा, खाते में। तो अपने बैंक अकाउंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा बैंक कौन सा है, कोटक बैंक है,
तो रिसीवर कौन हो जाएगा? कोटक बैंक। ट्रांजेक्शन में कोटक बैंक का नाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि अगर कोई चेक से पैसा देगा तो चेक को हम कहां पर लगाएंगे? बैंक में। क्लियर होके पैसा कहां पे जाएगा? बैंक में। एक्चुअल रिसीवर कौन होगा? बैंक में। और बैंक और पर्सनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, इसलिए बैंक को हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट, यानी देने वाली पार्टी क्रेडिट और बैंक का अकाउंट डेबिट। अगर वो नगद देता तो कैश को डेबिट कर देते। भाई पैसा किसी माध्यम से दे, प्रभाव दो चीजों पर पड़ेगा। अगर नगद दिया तो कैश पर, और अगर चेक से दिया, यूपीआई से दिया, एटीएम से दिया, किसी माध्यम से दिया, नेफ्ट से दिया, आरटीजीएस से दिया, तो किस पर? बैंक। तो जिस पर इफेक्ट पड़ना जो रिसीवर, उसी को हमें कर देना है डेबिट। अपने केस में डेबिट कौन होगा? कोटक बैंक। क्रेडिट कौन होगा? हैती इलेक्ट्रॉनिक्स। हो जाएगा ना? रिसिप्ट की एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को? चलिए, तो ये हो गया हैती का रिसिप्ट। उसके बाद रिकॉर्ड द रिसिप्ट वाउचर रिफरिंग द टेबल 3.20 अगेंस्ट रेफरेंस बिल डिटेल स्क्रीन कंप्लीटेड रिसिप्ट वाउचर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का एंट्री यहाँ बताया गया है। यहाँ पर फोटो लगा दे, हैती इलेक्ट्रॉनिक्स जो पैसा मिल रहा है। हाँ, चेक नंबर यहाँ भरना जरूरी है, आप इंटर करिए। इंटर करने के बाद यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर आप जरूर भरें, क्योंकि ये रिकंसाइल करते समय बहुत जरूरी है। जब आप बुक्स को रिकंसाइल करेंगे ना, तो यहाँ पर चेक नंबर से पता चलेगा कि चेक किस पार्टी से मिला है, या चेक अगर हमने इशू किया है तो किस पार्टी को इशू किया है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट नंबर में आप चेक नंबर जरूर भरें। ठीक, तो रिसिप्ट वाउचर में आपको आना है, और आने के बाद इस एंट्री को हमने यहाँ पे लगा दिया स्क्रीनशॉट इसमें। चलिए, फिर है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 26 अगस्त 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल received payment through ICICI check number 567001 from Mena Electronics, rupees 15,000 40,000, 15,40,000 का, अगेंस्ट इनवाइस नंबर 16 रिकॉर्डेड ऑन 24 अगस्त 2020। द चेक वाज डिपॉजिटेड इन कोटक महिंद्रा बैंक। फिर यहाँ पाने वाला कौन हो गया? कोटक महिंद्रा। तो उसको कर देंगे हम लोग डेबिट, और मेना को कर देंगे क्रेडिट। हो जाएगा ना? अब देखिए आगे, once after recording the receipt voucher against the sell invoice mode, the sell invoice made होगा, the sales order process will be completed here। यहाँ पर क्या होगा? सेल्स का जो ऑर्डर हमने दिया था वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। But now you have understood the experience how to maintain order processing in Tally Prime, and we have learned, हमने क्या क्या सीखा? To record the complete purchase order processing with rejection, to record the complete purchase without any rejection from purchase return। अब आगे क्या दिखा गया? नोट 2, it is not mandatory that you should always record the purchase order and sales order or sales order and then only can purchase and sell of goods. If required, as learned it is previous chapter directly, we can make credit or cash purchase or sales from the supplier and customer। यानी इनके कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि हर बार आप ऑर्डर के प्रोसेस को फॉलो करते हुए सिर्फ वाउचर को ही रिकॉर्ड करें। पिछले लेसन में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्टली सेल्स करना, डायरेक्टली परचेज करना, आप वैसा भी कर सकते। नया इन्होंने क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं कि जो प्रोसेस मैंने बताया आप उसी प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, रिकॉर्ड करें। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी से परचेज कर रहे हैं तो डायरेक्टली परचेज में एंट्री कर लें, डायरेक्ट किसी को सेल्स करें बगैर ऑर्डर लिए तो डायरेक्ट सेल कर, कोई जरूरी नहीं है। जहां आपको ऑर्डर नंबर ट्रैक करने की जरूरत है, ऑर्डर नंबर को पता करने की जरूरत है, कौन सा ऑर्डर किस पार्टी से आया, कब आया, डिलीवरी कब करानी है, कौन सा ऑर्डर किसको दिया गया, गुड्स रिसीव कब तक होंगे, ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको पता करनी है तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के प्रोसेस को फॉलो करें। सुना रहा ना? अब नेक्स्ट आपको देखना है ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग शब्द का मतलब क्या होता है? बकाया।
आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? बकाया। देखो बकाया दोनों चीजों पर हो सकता है। अगर हमको ऑर्डर मिला और हमने डिस्पैच नहीं किया तो मेरे ऊपर बकाया है ना। और अगर हमने किसी को ऑर्डर दिया और उन्होंने हमें गुड्स उपलब्ध नहीं कराया तो उस पार्टी पर बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग दोनों कंडीशन में हो सकता है। अब देखिए इन टैली प्राइम once after recording purchase and sales order we can check the detail like if any pending order are there to be completed in start outstanding report। कहां से दिखेगा? सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। In this report you will get all the pending sales order detail। This report provides the facility to view pending sales order by stock group wise, stock category wise, stock item wise, group wise, ledger wise, all orders। इतना आपको पेंडिंग देख सकते हैं। पेंडिंग देखने के इतने सारे तरीके हैं। आप ग्रुप वाइज पेंडिंग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज पेंडिंग देख सकते हैं, आप आइटम वाइज पेंडिंग देख सकते हैं, फिर ग्रुप वाइज देख सकते हैं, लेजर वाइज देख सकते हैं और ऑर्डर वाइज ऑल ऑर्डर देख सकते हैं। ये फिल्टर्स दे रखे हैं। चलिए एक एक को समझते हैं। स्टॉक ग्रुप वाइज में क्या दिखेगा? हेंस वी कैन व्यू stock group wise pending sales order report from, for example we can check the sales outstanding report for stock group like Samsung washing machine or LG washing machine। ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन के कितने ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं। फिर उसको अलग से आप देखने के लिए एलजी का अलग सैमसंग का अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रिपोर्ट को देखने के लिए हम कहां पे जाएंगे? गो टू पर जाइए और यहां सर्च करिए ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। कहीं दिख रहा है? देखो परचेज ऑर्डर, रुको सीधे आउटस्टैंडिंग शब्द टाइप करें जल्दी मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे दे रखा है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सेल्ट ऑर्डर ग्रुप आउटस्टैंडिंग, लेजर आउटस्टैंडिंग, सब यहाँ पे दे रखा है। आइटम, स्टॉक आइटम, तो हमें सबसे पहले देखना है स्टॉक ग्रुप वाला। चलिए अभी आगे पीरियड का इसमें दिया ही गया होगा। कैटेगरी में कैटेगरी वाइज दिखाएगा, फ्रंट लोड टॉप लोड कैटेगरी बना सकते हैं। आइटम वाइज भी आप देख सकते हैं कि सैमसंग का 6 केजी टॉप लोड का कितना ऑर्डर पेंडिंग है। ग्रुप वाइज आप देख सकते हैं कस्टमर से कितने ऑर्डर आपको मिलने हैं और सप्लायर को कितने ऑर्डर देने हैं, उसमें कितनी पेंडिंग चल रही है। लेजर वाइज आप देख सकते हैं कि हैती का कितना पेंडिंग चल रहा है, मेना का कितना पेंडिंग चल रहा है, और ऑल ऑर्डर में सारे ऑर्डर एक साथ आपको दिखाई देंगे। देखने के लिए कहां पे जाना है? गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाना है, फिर आपको जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो चलिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम लोग। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ये ठीक है। अब यहाँ इतनी कैटेगरी दे रखा है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे बोला जाएगा ग्रुप वाइज देखने के लिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है? द सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग मेनू स्क्रीन अपीयर इन द फिगर 3.4.2। चलो यहाँ मेनू हमको लगाना पड़ेगा फोटो, ये मेनू का फोटो है। ये सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मेनू है।
चलो भैया इसको साइड में लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। फिर दे रखा अल्टरनेटली ऑल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड गो टू मेनू में जाएं, ठीक है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन व्यू द ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, सेलेक्ट ऑल ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑल ऑर्डर बटन पे क्लिक करना है। तो आप आ गए यहाँ पर ऑल ऑर्डर पे क्लिक करना, ये देखो। उसके बाद प्रेस अल्ट F5 डिटेल। अब डिटेल में देखना है तो आप क्या करें, अल्ट के साथ F5 बटन दबाएं। ये इस ऑर्डर की पूरी हिस्ट्री खुल के आपके सामने आ जाएगी। ये देखो, सैमसंग का 6 kg का टॉप लोग का ऑर्डर था, किससे मिला था, हैती से। ऑर्डर नंबर कितना था, ठीक 25 पीस का था ऑर्डर नंबर 1। डिलीवरी कितना कराया गया, 25 पीस। उसमें से वापस कितना आया, 3 पीस। बिल कितने का बना के दिया आपने, 22 पीस का। समझ में आया ना। तो पूरा ऑर्डर की हिस्ट्री इससे मैच करती हुई चली जा रही है, ठीक है। अब यहीं से आप जो है देखिए F5 पे दे रखा परचेज ऑर्डर ना, यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे भी जा सकते हैं। यहीं F5 से सेल्स ऑर्डर पे और यहीं F5 से परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर देखना है तो F5, सेल्स ऑर्डर देखना अगेन F5। एज वाइज मतलब डेज वाइज पेंडिंग, कितना दिनों से पेंडिंग चल रहा है। एज वाइज पे आप क्लिक करेंगे, एजिंग बाय बिल डेट ड्यू डेट, बिल डेट के हिसाब से करेंगे, ठीक। अब आपको फिल्टर करके निकालना है कि मान लो 10 दिन पुराना कितना ऑर्डर हमारे पास है, तो हमने दे दिया फ्रॉम 0 to 10 डेज, ठीक है, 10 to 15 डेज। इस तरह से एज वाइज हम निकालते चले जाएंगे। तो ये देखो दिखाएगा एज वाइज, ये देखो 10 दिन पुराना, 10 दिन से कम कितना पेंडिंग है, 10 दिन से ज्यादा जो पेंडिंग है, सब अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि इसमें एजुकेशनल मोड है, डेट बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि डेट हम लोगों ने सारा एक ही डेट में मान के एंट्री किया। अलग अलग होता तो डेट वाइज दिखाता कि 10 दिन पुराना कितना है, 10 से 20 दिन पुराना कितना है, 20 दिन से ऊपर कितना है, सब आपको अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज करना है, इस सेल्स ऑर्डर ड्यू ओनली रिपोर्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। ऑब्जर्व दैट यू आर गेटिंग द बैलेंस क्वांटिटी टू बी डिलीवर इन 3 numbers because you recorded rejection in voucher for the goods rejected by the customer, ठीक। प्रेस F12 कॉन्फ़िगर में आपको जाना है एंड और आपको करना क्या है, सो क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर। यहीं पे आ जाइए आप कॉन्फ़िगर में, सो क्लियर सेल्स ऑर्डर, इसे कर दीजिए यस। और क्या यस करना है, उसके बाद सो गुड्स डिलीवर बट ऑर्डर नॉट रिसीव्ड, इसे क्या करना है, सो गुड्स डिलीवर्ड बट ऑर्डर नॉट रिसीव्ड। इसका क्या मतलब, टू व्यू द डिटेल ऑफ गुड्स विच आर डिलीवर्ड विदाउट रेजिंग परचेज ऑर्डर, ठीक है। यानी बिना ऑर्डर का गुड्स डिलीवर करा दिया वो भी इसमें दिखाएगा। सो आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, इसमें परचेज ऑर्डर दिखाएगा जो आप पर बकाया चल रहा है। सो क्लियर परचेज ऑर्डर, तो चलिए ये सारी चीजों को यस कर देते हैं। सो क्लियर सेल्स ऑर्डर यस, सो क्लियर परचेज ऑर्डर इसे भी यस। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर देखना है, इसे भी यस। उसके बाद गुड्स डिलीवर बट ऑर्डर नॉट रिसीव्ड, डायरेक्टली अगर आपने गुड्स डिलीवर करा दिया तो उसके लिए। और ऑर्डर रिसीव बट क्या लिखा है, गुड्स रिसीव बट ऑर्डर नॉट सेंड। कई बार हमने अपने सप्लायर को ऑर्डर नहीं दिया लेकिन उसने गुड्स हमको डिस्पैच कर दिया, वो भी इसमें दिखेगा। कंट्रोल इसे करिए सेव। अब देखिए इसकी पूरी कहानी दिखेगी आप। ये देखो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इतना आउटस्टैंडिंग है, ऑर्डर क्लियर, ये ऑर्डर आपका हैती वाला क्लियर हो गया है। फिर परचेज ऑर्डर में सारे ऑर्डर आपको दिखाई देंगे, परचेज ऑर्डर में कौन कौन से ऑर्डर दिए गए।
परचेज ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर क्लियर हो चुका है? क्लियर का मतलब ऑर्डर मिल गया, डिस्पैच कर दिया, पेमेंट भी मिल गया, ऑर्डर क्लियर हो गया। पेंडिंग वही रहेगा जिसका पैसा भी पेंडिंग, या उसमें कोई भी स्टेप अभी बाकी है तो वही पेंडिंग रहेगा। देखो सब इसमें दिखाने लगा, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, परचेज का क्लियर, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ये दिख रहा है, ठीक। उसके ऊपर आप देखेंगे तो सेल्स ऑर्डर क्लियर आपको दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि हैती वाले ने पैसा दे दिया है। उसके बाद ये जो है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखाएगा, यानी अभी ये जो है आपका ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चल रहा है। ये सारी रिपोर्ट्स अलग अलग आपको दिखाएंगे, चेक कर लेंगे ना। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास दे नहीं रखा है, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी दे रखा है। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में ये भी ग्रुप वाइज दे रखा है, कैटेगरी वाइज दे रखा है, आइटम वाइज दे रखा है, ग्रुप वाइज दे रखा है, लेजर वाइज दे रखा है, ऑल ऑर्डर दे, जैसे सेल्स ऑर्डर को हमने चेक किया था सेम ऐसे परचेज ऑर्डर। चलिए यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, कल हम आप लोग पढ़ाएंगे प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर। इसको अगर फुर्सत मिलेगी घर पे थोड़ा सा पढ़ के आइए। फिर री ऑर्डर लेबल, ये दो टॉपिक कल कवर हो जाएंगे, प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर एंड री ऑर्डर लेबल, ये दो चीज पढ़ाया जाएगा। अब इस लेसन में काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अरे भी बहुत दे रखा है, अभी पढ़ना है। ठीक है, समाप्त किया जाए आज का क्लास तब।